तो जामुन को ही डोलची में रख दिया, उसी पे चंदन वंदन लगा दिया, उसी पे रख दिया फूल, उसी के सामने भोग रख दिया। लो गुरुजी 3 दिन बाद आए और सुधीर ठाकुर सेवा बढ़िया चली, गुरुजी एकदम चकाचक, ले आओ जाओ ले आओ, हम जाए स्नान करिए आवे, लीजिए गुरुजी डोलची लीजिए। डोलची गुरुजी को दे दिया। अगस्त ऋषि लेकर चले डोलची को नहलवाने के लिए गोदावरी में, और उठाए भगवान को, और जैसे चंदन छुड़ाने के लिए गोदावरी में डुबोए, ऐसे रगड़ रहे थे, गूदा हाथ में गुठली उछल गई, गूदा हाथ में गुठली गायब। अब तो पागल हो गए, ये कैसे ठाकुर जी गलने कब से लगे, ये ठाकुर जी क्या हो गया, कहां गए ठाकुर जी कहां गए, दिमाग खराब तुम्हारा, दौड़े एकदम से पागलों की तरह, ऐसे तीक्ष्ण जी गुरु जी क्या हुआ, ये ठाकुर जी कैसे गल गए। सुतीक्ष्ण कांप गया, फंस गए। तो सुतीक्ष्ण है ना, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो। दर्शन कीजिए, मैं ये दर्शन कराना चाहता था प्रसंग का, जिसकी बुद्धि कैसी हो, तीक्ष्ण हो, वो कौन है, सुतीक्ष्ण। इसने कहा गुरु जी हम क्या करें, कहे क्यों, कैसे कर गए ठाकुर जी, कहे सुनो, पुण्य पुण्य चंदन, पुण्य पुण्य पानी, तुम ही बार बार चंदन लगाते थे, हमने भी लगाया, तुम बार बार नहवाते थे, 3 टाइम, हमने 5 टाइम नहवा दिया। पुण्य पुण्य चंदन, पुण्य पुण्य पानी, और ठाकुर जी गल गए तो हम का जान, हम क्या जान, ठाकुर जी गल गए हम क्या जाने यार, हमको क्यों डांट रहे हो। इसी को कहते हैं मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। चतुराई छोड़ के, तब भगवान जब इसको दिखे थे तो भगवान से कहा गुरु जी मेरा आप गुरु जी को दर्शन दे दीजिए, मेरे गुरु जी बहुत दिन से आपके दर्शन के लिए परेशान हैं। आज एक शिष्य ने अपने गुरु को दर्शन करा दिया भगवान का। और अब आइए आगे चलें, भगवान पंचवटी पहुंच गए, पंचवटी, और अब एक ऐसे चरित्र का प्राकट्य हो रहा है जिससे भगवान बचाओ। सूपनखा रावण के बहिनी, सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी भी कर भई जुगल तुम्हारा, देखी भी कर भई जुगल तुम्हारा। बोले युगल किशोर भगवान की देख बिकल भई जुगल कुमारा। ये सुपर्णखा है, इसका परिचय गोस्वामी जी कह रहे हैं रावण की बहनी है, लेकिन परिचय नाम से उतना अच्छा नहीं होता जितना काम से होता है। तो दुष्ट हृदय दारुण जैसे है, ये दुष्ट है, यही इसका काम है, दुष्टई, दुष्टता। आ गई। सुपर्णखा कौन है बंधु माताओं, सुपर्णखा जीवन की वासना है। कौन है सुपर्णखा, जीवन की वासना। और वासना आपका पीछा छोड़ती नहीं है, जंगल में भी जाओगे तो भी पीछे पड़ी रहती है। लोग सोचते हैं तीर्थ में चले जाएं तो वासना से दूर हो जाएंगे, हिमालय में चले जाएं तो दूर हो जाएंगे, बद्रीनाथ चले, कतई नहीं दूर होगे, वासना पीछे पड़ी रहती है, वासना पीछे पड़ी रहती है। वासना से दूर होना, वासना से पीछा छुड़ाना बहुत कठिन है, और यही वासना को गड्ढे में गिराती। भगवान ने गीता में बोला है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये गीता में 2 श्लोक है बंधु माता। ध्यायतो विषयान पुंसः, वासना कहते किसे हैं, विषयों के चिंतन को वासना कहते हैं। इंद्रियों में काम क्रोध लोभ नहीं होता है, सुन लीजिए, इंद्रियों में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार नहीं होता है। ये हमारे मन में पहले होता है, हमारे चिंतन में पहले काम आता है, तब इंद्रियों से काम प्रकट होता है।
हमारे चिंतन में पहले क्रोध आता है, तब क्रोध हमारे वाणी से प्रकट होता है। हमारे मन में पाप आता है, तब पाप हमारे हाथों से हो जाता है। इसलिए ये जो विषयों का, देखो विषयों का भोग उतना बुरा नहीं है जितना उसका चिंतन बुरा होता है। भोग भोगने के बाद तो फिर भी व्यक्ति उपराम हो जाता है, उससे दूर हो, लेकिन लगातार चिंतन 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 ध्यायतो विषयान पुंसः, और जब उसके चिंतन से फिर उसके संग की इच्छा होती है, संग की, फिर कामना का जन्म होता है, और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध का मूल क्या है? दर्शन कीजिए, क्रोध का मूल कामना। मन में जो कामना उत्पन्न होती है उसका न पूरा होना ही क्रोध है। क्रोध उसी कारण से उत्पन्न होता है, क्रोध। और जब फिर क्रोध होता है तो सम्मोहन, क्रोधात् भवति सम्मोह, और सम्मोह से स्मृति भ्रम हो जाता है, और स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो व्यक्ति गड्ढे में गिर जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है गड्ढे में गिरने की। तो विषयों का चिंतन ठीक नहीं है। शूर्पणखा आकर भगवान से कह रही है कि प्रभु, हमारा आपका योग बहुत अच्छा बन रहा है। पूरा कई गुण मिल रहे हैं? 32, कितने? 34, 36, हाँ ठीक है, जितने भी मिल रहे हैं। हाँ। बंधु माताओं, पति और पत्नी के गुण मिले ना मिले, इनका दिल और मन मिलना चाहिए तो जीवन आनंद से बीतता है। दिल और मन मिले। कह रही है कि हमारा आपका गुण मिल रहा है, आप जैसा पुरुष और हमारी जैसी नारी, ये संसार में दुर्लभ संयोग है। आओ जंगल में मंगल कर लिया जाए। हैं? ऐसा भी कई बार प्रपोजल होता है ना, ये प्रपोजल दुखदाई है। ऐसा प्रपोजल हम लोगों को देना नहीं चाहिए। अरे विचार तो कर लो, ये प्रपोजल कैसा है, कुछ भी प्रपोजल दे देते हैं। वासना को जीता कैसे जा सकता है ये भगवान सिखा रहे हैं। भगवान चाहते तो शूर्पणखा को दंड देकर वापस कर सकते थे। भगवान हम लोगों को समझाने के लिए वासना को लक्ष्मण जी के पास भेजे हैं। बंधु माताओं, वासना को वैराग्य से जीता जा सकता है। लक्ष्मण जी साक्षात वैराग्य के प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए वासना को भेज दिया लक्ष्मण जी के पास। और लक्ष्मण जी ने क्या किया? नाक और कान, और जब ये विकराल रूप धारण करके अपने भैया के पास गई है, लगता है जैसे काजल के पहाड़ से गेरू बह रहा हो, गेरू लाल रंग का, ऐसी विकराल लग रही है। ओ हो, जैसे पूतना ने विकराल रूप बनाया था, ऐसे ही शूर्पणखा ने विकराल रूप बनाया। और यहां से जाके इसने ललकारा है अपने भाई को, और भाई पहुंचा मारीच के पास। ऐसे ही अब मैं आपको सुनाऊंगा थोड़ा। आप भी अपना गियर बढ़ाते रहना, एक्सीलेटर दबाते रहना, ताकि पीछे मत छूट जाना। मारीच के पास पहुंचे। रावण ने कहा, मारीच जल्दी चलो। कहाँ? बस काम करना है। किसका? कहे राम जी की पत्नी का, भगा के लाना है। कहे किससे बैर कर रहे हो? हे रावण, तुम जानते हो राम जी को? अब राम जी की ये प्रार्थना करने लगा। तो रावण ने कहा, निकाला तलवार, मार डालूंगा भी मेरे दुश्मन की तुम प्रार्थना। हट! और जैसे ही तलवार देखा मारीच ने, रावण की निकल गई, तो इसकी बुद्धि कैसी? ऐसी बुद्धि हम लोगों की भी हो जाए। मारीच ने सोचा मरना तो तय ही है, तो अच्छा तो ये है कि रावण के हाथ से मरने की अच्छा राम के हाथों से मारा जाए। यह लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा। बन गया सोने का हिरन। जानकी जी ने कहा, प्रभु ले आओ इसको। अरे ये देखो सोने का मृग। भगवान मुस्कुराए, फंस गई जानकी जी। कंचन मृग बन कर आया, सिया का हरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने।
ब्रह्म के पीछे सारा संसार नाचता है। आज देखो लीला, ब्रह्म माया के पीछे भाग रहा। सीता बोली वो देखे स्वामी है मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 बरस गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी है मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 बरस गमन का। सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का मृग, लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने की याद सोना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने की याद सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। अब देखो, रावण ने मां जानकी का भरी दोपहरी में अपहरण किया। अब सुनिए प्रसंग की गंभीरता को। जीव से 3 प्रकार की गलती होती है तो मोह रूपी रावण अपहरण कर लेता है। जानकी जी का अपहरण हुआ, 3 भूल जानकी जी से हुई थी। वो भूल हम सब से ना हो, इसलिए जानकी जी ने इस लीला को किया। इस लीला को इसीलिए जानकी जी ने किया कि यह भूल हम लोगों से ना हो। कौन सी भूल? 3 भूल। ब्रह्म साथ में था, भगवान साथ में थे। पहली भूल भगवान को दूर कर दिया, जाइए सोने के हिरण को लेकर आइए। हम लोग भी अपने जीवन से भगवान को दूर करते हैं, कोई बात नहीं, चलो भगवान दूर कर दिए, कोई बात नहीं। दूसरा अपराध क्या हुआ? दूसरी गलती क्या हुई? एक संत जीवन में रक्षा कर रहा था, लक्ष्मण जी जैसा, उसको भी दूर कर दिया। जब मारीच ने योजना के आधार पर आवाज दिया, हाँ लक्ष्मण, जानकी जी को लगा, देखो भगवान संकट में है, लक्ष्मण देवर जी जल्दी जाइए। लक्ष्मण जी मुस्कुरा के कहे, भी मां, भक्तों पे संकट आता है तो भगवान छुड़ाते, भगवान पे संकट आ सकता है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने बड़ी मर्यादा में लिखा है, वाल्मीकि जी ने बहुत खोल कर लिखा है, वो मैंने मर्यादा वाला सुनो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मर्म वचन सीता जब बोला, मर्म वचन बोला यानी चुभने वाली बात बोली। और जानकी जी ने किसको दूर किया? लक्ष्मण जी को। दूसरी बड़ी गलती, संत को भी दूर कर दिया। चलो ये भी हम मान लेते हैं, भगवान पर हमको भरोसा नहीं, हमने भगवान को जीवन से दूर किया। संत पे भी भरोसा नहीं है, हमने संत को भी दूर कर दिया, ये भी मैं मान लेता हूं। एक तीसरी बड़ी गलती, संत ने एक मर्यादा की रेखा खींची थी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। संत ने एक मर्यादा की रेखा की थी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। और बंधु माताओं, जानकी जी ने उनका भी उल्लंघन कर दिया, और ऐसा करने वाले का अपहरण रावण कर ही लेता है। बंधु माताओं, हमारी भी भक्ति का अपहरण हो जाएगा। जानकी जी भक्ति है, हमारी हृदय की भक्ति का अपहरण हो जाएगा। 3 भूल हमसे हो जाएगी। भगवान पर भरोसा नहीं चलेगा, संत पे भरोसा नहीं, लेकिन शास्त्र पर भरोसा करो।
संतों की वचनों पे भरोसा करो। किसी हाड़ मास के शरीर पर श्रद्धा नहीं होती, कोई बात नहीं, शब्दों पर भरोसा करो। शब्द ब्रह्म होता है। शब्द हमारे वेदांत में कहते हैं ब्रह्म होता है, ब्रह्म का स्वरूप शब्द है, उसी को मान लो। हम तीनों नहीं करते, भगवान को भी दूर कर देते हैं, संत को भी दूर कर देते हैं और संतों की वाणी को भी दूर कर देते हैं। भरी दोपहरी में मोह के रावण ने भक्ति का अपहरण कर लिया। भगवान लौट कर आए हैं, जानकी जी कुटिया में नहीं है, और अब भगवान ने उस अपने मनुष्य रूप का, स्वभाव का प्रदर्शन किया है ताकि दुनिया भी उसका दर्शन कर सके। जानकी जी के वियोग में भगवान इतना फूट फूट के रो। गुण खानी जानकी सीता, गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हाँ गुण खानी जानकी सीता, अरे हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखा देखा देखा, बहुत रोए भगवान। लोग कहते हैं भगवान को रोने की क्या, अरे भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं। जो मनुष्य सुख में हंसे ना, दुख में रोए ना, वो कैसा मनुष्य है। परिस्थिति सापेक्ष व्यक्ति के भाव में भी परिवर्तन होना चाहिए। परिस्थिति सापेक्ष हम लोगों को भजन में परिवर्तन करना पड़ता है। हर भजन हर परिस्थिति में नहीं गाया जा सकता है। तो परिस्थिति सापेक्ष यदि व्यक्ति के भाव में परिवर्तन, अब मान लो कोई गृह प्रवेश में हमको बुलाए कि शांतनु महाराज गृह प्रवेश में आइएगा अपनी टीम लेकर, हम पहुंच गए अपना टीम लेकर और हम गाना गाना शुरू किए, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़े। इतनी जूता हमको मारेगा वो, इतनी जीवन भर की कमाई से हमने बनाया ये घर और तुम आज ही गा रहे हो जिंदगी एक किराए का घर है। आप सोचिए कैसा है। परिस्थिति सापेक्ष, इसको समझना पड़ेगा। जीवन में हम लोग नहीं समझ पाते, इसलिए समय समय पर हम दुख का शिकार होते हैं। परिस्थिति है, भगवान मनुष्य रूप में है। वहां जानकी, यद्यपि लीला रूपी जानकी का अपहरण हुआ है, छाया सीता का अपहरण हुआ है। भगवान ने वास्तविक सीता को अग्नि में प्रवेश करा दिया है, छाया सीता का अपहरण हुआ है। पावक में तुम निवास करो, भगवान ने कहा था इसी अरण्य कांड में, पावक मह तुम करो निवासा। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी। एक आपको नवीन अर्थ दूं इस पंक्ति का। लोग कहते हैं कि भगवान को इतना विवेक नहीं हो गया, इतना विवेक शून्य हो गए कि वो कह रहे हैं हे पक्षी हे हिरण, तुम बताओ कहां है मेरी जानकी। दर्शन कीजिए, भगवान पक्षी को नहीं बुला रहे, पशु को नहीं बुला रहे, किसको बुला रहे हैं? सुनो, इन तीन शब्दों से भगवान अपने तीन भक्तों का स्मरण कर रहे हैं। नवीन व्याख्या आपको दे रहा हूं। इन तीन शब्दों से तीन अपने भक्तों का, अपने लोगों को याद किया जाता है। दुख के समय में, दुख के समय में व्यक्ति अपनों को याद करता है, और जो दुख में खड़े हो वही आपके अपने हैं, बाकी सब दिखावे वाले हैं। बंधु माताओं, यही पहचान होती है, पहचान। हे खग, खग माने कौन? हे पक्षीराज जटायु, अपने शिष्य को पुकार रहे, हे खग देखो मेरी जानकी का अपहरण हो गया है। भगवान फूट गए, रो पड़े। हे मृग, मृग यानी कौन? मृग माने हिरण नहीं, मृग माने हनुमान जी। है हनुमान जी, हनुमान जी कौन है? मृग है। आप कहेंगे हनुमान जी मृग कैसे हैं? गोस्वामी जी लिख रहे हैं,
शाखा मृग के बड़ी मनुसारी, शाखा मृग के बड़ी मनुसार, शाखा थे शाखा पर जाए, शाखा थे शाखा पर जाए। हनुमान जी पहले स्वयं सेवक हैं। हनुमान जी शाखा जाते थे, पदम भैया, हाँ शाखा जाते थे। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर। हाँ, अपने बच्चों को शाखा भेजना चाहिए। शाखा समझते हो ना? जिस पार्क में भगवा ध्वज लगा हो, कुछ लोग खेल रहे हो, कूद रहे हो, भारत माता की जय कर रहे हो, वंदे मातरम गा रहे हो, उसी को कहते हैं शाखा। हनुमान जी शाखा पे जाते हैं। तो शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा। शाखा मृग किसको कहा गया? हनुमान जी को। तो ऐसे विपत्ति के काल में भगवान ने हनुमान जी को पुकारा, हे हनुमान। और मधुकर श्रेणी यानी कौन? ऐसी विपत्ति की मधुकर। ये मधुर होता क्या है? आपको लगता होगा मधुर मिठाई होती है। मधुर मिठाई नहीं होती है। मधुर मिठाई होती तो लोग कैसे कहते हैं ये शुगर फ्री मिठाई है। अरे विचित्र हो गया। देखिए, महाराज जी मिठाई खाइए। नहीं हम मिठाई नहीं खाते। अरे कोई बात नहीं, ये शुगर फ्री है। ऐसा विरोधाभास, मिठाई भी शुगर फ्री, वाह। फिर वो जब उसमें मूल धर्म ही नहीं है मीठे का, तो ये मिठाई कैसे हुई? लेकिन हम लोग ऐसा प्रयोग कर लेते अपनी बुद्धि को समझाने के लिए। हाँ, जिनको शुगर हो गया मिठाई मत खाओ, शुगर फ्री के चक्कर में मत पड़ो। वो गोली ले लेते हैं। डॉक्टर लोग हमको बहुत डांटेंगे। वो कौन सी गोली देते हैं? शुगर फ्री गोली चाय में डाल लेते हैं। नहीं, चाय छोड़ो यार, चाय में कौन सा अमृत है? काढ़ा पियो बढ़िया, लेकिन हिसाब से पीना। कोरोना जैसे मत पी लेना। कोरोना में लोग इतना काढ़ा पी लिए कि काढ़े से रोगी हो गए। हम लोग कभी अति कर देते किसी चीज की। कोई अगर बता दिया, अच्छा कोरोना में हर आदमी डॉक्टर हो गया था, भैया काढ़ा पी रहे हैं? काढ़ा पीजिए, काढ़ा पीजिए। कितने टाइम? तीन टाइम। ओहो, इतना काढ़ा पिए कि रोगी हो गए। शाखा मृग के बड़ी मनुष्य शाखा दे। तो ये मधुकर श्रेणी कौन है? मधुर मिठाई नहीं होती है। मधुर जानते हो क्या होता है? कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। मधुर क्या है? मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम, यही मधुर है। मधुर मधुर